ओम नमः शिवाय। दर्शकों, प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इस स्रोत का पाठ कर लेते हैं तो जीवन की सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि माघ माह के कृष्ण पक्ष में 7 फरवरी को प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने का विधान है। धार्मिक मत है कि प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से साधक को सुखी जीवन प्राप्त होता है, साथ ही महादेव का आशीर्वाद मिलता है। वैदिक ग्रंथों में देवों के देव महादेव को समर्पित कई मंत्र और स्तुतियों का वर्णन भी किया गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की संध्या काल में पूजा होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस बार 7 फरवरी को प्रदोष व्रत है। ऐसे में संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शाम के समय प्रदोष काल में 7 फरवरी को की जाएगी। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से साधक को सुखी जीवन प्राप्त होता है। साथ ही महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। वैदिक ग्रंथों में देवों के देव महादेव को समर्पित कई मंत्र और स्तुतियों का वर्णन किया गया है, जिसमें रुद्राष्टकम स्रोत एक है, जो कि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप रुद्राष्टकम स्रोत का पाठ करने से इंसान को जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। इसके पाठ से जीवन की सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। शिव जी का स्वरूप बड़ा ही सरल माना जाता है और वे आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से जातक को जीवन में कभी भी सुख की कमी महसूस नहीं होती है। वह यदि शिव जी की अगर उन पर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करे। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। इसके पाठ करने से जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव रुद्राष्टकम का पाठ आप जरूर करें। इसकी जाप विधि और इसका महत्व, शास्त्रों के अनुसार यदि शत्रु से परेशान हैं तो किसी शिव मंदिर में या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह और शाम रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से शिव जी बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश पल भर में करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। प्रतिदिन शिव रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि, सावन और चतुर्दशी को इसका जप किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित इस रुद्राष्टक की कथा कुछ इस प्रकार है कि काग भुशुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमेश शिव के साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस वजह से काग भुशुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे वचन सुन वो उसे शिवद्रोही मान काग भुशुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काग भुशुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं तो उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी। फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काग भुशुंडी ने गुरु देखा
किंतु काकभुसुंडी अपने आसन से न उठे, ना उनका कोई सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। इसके बाद भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ, क्योंकि नीति का विरोध मुझे पसंद नहीं। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और जो गुरु से ईर्ष्या रखते हैं वो नरक के भागी होंगे। तू गुरु के सम्मुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अब तू अधोगति को पाकर अजगर बन जाएगा और किसी वृक्ष की कोटर में ही रहेगा। इस प्रचंड श्राप से दुखी हो और अपने शिष्य के लिए क्षमादान के लिए गुरु ने शिव को प्रसन्न करने का मन बनाया। गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की याचना की और आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथासार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों न हो। परम शिव भक्त काकभुसुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो भगवान शिव के क्रोध का शिकार हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमादान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप और शिव भक्ति के प्रभाव से ये शिव स्तुति बड़ी ही शुभ और मंगलकारी शक्तियों से सरोवर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर कर विनम्र बनाती है। शिव की इस स्तुति से भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यवहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को दूर कर देता है। ये स्तुति सरल सहज भक्ति में होने से शिव और शिव भक्तों को बहुत ही प्रिय है। अगर आप धार्मिक नजरिए से देखते हैं तो शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप रुद्राष्टकम का सरल भाषा में वाचन करते हैं तो इस स्रोत के पाठ से अकाल मृत्यु जैसा भयावह योग भी टल जाता है। यह पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है। अगर आप रुद्राष्टकम की रोज पाठ करते हैं तो भक्त को शिवजी की असीम कृपा सहज प्राप्त होती है। उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण शिवजी की कृपा से स्वतः ही हो जाता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाता है, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, संताप, अहंकार आदि का शमन हो जाता है, अर्थात अंतःकरण और ब्रह्मकरण पूर्णतः परिमार्जित हो जाते हैं। दर्शकों, प्रदोष के दिन आप इस रुद्राष्टकम पाठ का जाप जरूर करें। भगवान शिव की कृपा से सभी रोग, दोष, शोक, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दर्शकों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।